हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो ये हमारा G28 का मैथमेटिक्स का एपिसोड नंबर 25 है, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो लास्ट जो लेक्चर था, जो एपिसोड नंबर 24 था, क्वेश्चन नंबर 23 था, उसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया था। और आज हम एक लिमिट के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला। इस क्वेश्चन में हम इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे और एल-हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम सीखेंगे। वो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x into 1 plus a cos x minus b sin x divided by x cube is equal to 1, then what is the value of a plus b। तो ये क्या बोला है, अगर ये जो रेशनल फंक्शन है इसका हम लिमिट निकाल रहे हैं इज x अप्रोचेस 0, अगर इसका लिमिट 1 है तो a और b का वैल्यू मींस a और b का समेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो a प्लस b निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा, फिर b निकालना पड़ेगा, फिर दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर रेशनल फंक्शन हमारे पास है तो उसका लिमिट फाइंड करना, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है वो पॉइंट को डायरेक्ट इधर हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर फाइनाइट आंसर आता है वेल एंड गुड, वहीं पे रुक जाएंगे। अगर कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो फिर हम क्या लगाएंगे, एल-हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो ठीक है, सॉल्यूशन को मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x into 1 plus a cos x minus b sin x डिवाइड बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, डिवाइड बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इस लिमिट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर 1 आना चाहिए। तो चलिए इस लिमिट को सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। पहले यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो। तो देखो इस लिमिट का आंसर क्या आ रहा है। तो क्या आएगा, 0 इंटू 1 प्लस a cos 0 माइनस b sin 0 डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय क्या आया ये, देखो यहां पे हम रख रहे हैं, क्या रखा हमने, x की जगह 0 रखा, तो 1 प्लस a cos x की जगह 0 रखो, 1 प्लस a cos 0 माइनस b sin 0 डिवाइड बाय 0। तो इसको अगर देखेंगे तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपना आंसर, क्या आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। क्या आ गया, 0/0 फॉर्म। तो ये क्या आएगा, 0/0 फॉर्म का लिमिट में आंसर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इस इनडिटरमिनेट फॉर्म। और अगर हमें आगे लिमिट सॉल्व करना है, आगे प्रोसीड करना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया है 0/0 फॉर्म का या इन्फिनिटी फॉर्म का, तो हम क्या लगाएंगे, एल-हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल-हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब क्या है, हम एक बार क्या लेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और एक बार क्या लेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 लिमिट हम सॉल्व करेंगे। हम फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे लिमिट एज x अप्रोचेस 0। ओके, तो चलिए हम एक बार न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं और एक बार डिनोमिनेटर का। तो वो क्या होगा, फिर से हमें जो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर से जो रेशनल फंक्शन बनेगा उसका हम लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे एज x अप्रोचेस 0। तो लिमिट x अप्रोचेस 0, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, न्यूमरेटर का अगर हम डेरिवेटिव ले विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या होगा, ये x को अंदर हम ले लेते हैं लेटेस्ट से, तो क्या हो जाएगा, x प्लस a cos x। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस ax cos x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x और cos x दोनों x के फंक्शन है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो a तो हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो वो a ही रहेगा। फिर x इंटू cos x में पहले हम किसका डेरिवेटिव लेते हैं, x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा 1, तो क्या बचेगा, cos x, क्या बचेगा, cos x, प्लस क्या है, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा a इंटू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, जो कि क्या होगा, माइनस sin x, तो क्या आएगा, माइनस ax sin x, माइनस ax sin x। ओके, तो इतना हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। फिर माइनस b sin x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस b cos x, क्या होगा, माइनस b cos x डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब यहां पे इसका डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट टाइम एक बार ही डेरिवेटिव लेना है एक्स क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या होगा, 3x²। एक्स क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। ओके, तो पहले हम इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं फाइनाइट रिजल्ट कहां तक फाइनाइट रिजल्ट आता है, फिर उसको इज इक्वल टू हम 1 सेट कर देंगे, तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो चलो इसमें लिमिट इसमें रख दो, x इज इक्वल टू 0 अब इस रेशनल फंक्शन में रखो, और देखो अगर फाइनाइट आंसर आ रहा है तो रुक जाएंगे, अगर फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो फिर से हम एक बार क्या लगाएंगे,
एल हॉस्पिटल्स रूल। क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल्स रूल। चलिए देखते हैं इसमें x बराबर जीरो, सॉरी x बराबर क्या रख दो? जीरो रख दो इसमें। तो x बराबर जीरो रखो तो देखो क्या आएगा? 1 प्लस ए कॉस जीरो। कॉस जीरो होता है 1, मींस 1 प्लस ए, माइनस एक्स ए इंटू जीरो इंटू साइन जीरो, वो होता है जीरो, माइनस बी कॉस जीरो माइनस बी, डिवाइड बाय क्या आएगा? 3x स्क्वायर। एक्स की जगह जीरो रखोगे तो 3 इंटू जीरो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। लेकिन हमें क्या बोला है? इस लिमिट का, इस फंक्शन का अगर हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं एज एक्स अप्रोचेस जीरो, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो अभी यहां पे गेम क्या होगा, अगर मैं ऐसा अज्यूम करता हूं ये एक फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय जीरो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। लेकिन इस लिमिट का आंसर क्या है? फाइनाइट डेट इज 1। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर हम इस प्रॉब्लम में आगे प्रोसीड करें, फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल अगर लगाएं, तो हम क्या पता एक फाइनाइट लिमिट के आंसर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल लगाने के लिए इस फंक्शन को, मींस जो इसका लिमिट हम सॉल्व किए इस फंक्शन का, वो क्या होना चाहिए? इनडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए। उसका आंसर क्या होना चाहिए? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म एक ही केस में हो सकता है, अगर 1 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी जीरो ही है ही, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म हो जाएगा। फिर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म हो जाएगा। तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म कब बनेगा? जब 1 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया, क्योंकि हमें ए और बी निकालने हैं तो एटलीस्ट दो इक्वेशन तो चाहिए ही होंगे। तो एक इक्वेशन हमारा बन गया 1 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि 1 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो होगा तो ही यहाँ पे जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनेगा, तो ही हम आगे एल हॉस्पिटल्स रूल फिर से लगा पाएंगे। और क्या पता हम आगे बढ़ के फिर एक लिमिट के फाइनाइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। एक फाइनाइट आंसर तक हम पहुंच पाएंगे। ओके, तो चलो हमने किस फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था तो हम यहां पे पहुंचे थे। तो इस फंक्शन का फिर से एक बार और डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और देखेंगे कि क्या फाइनाइट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो इस फंक्शन का फिर से एक बार डेरिवेटिव लेंगे, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, और फिर हम इसका क्या लगाएंगे? इसका लिमिट सॉल्व करेंगे एज एक्स अप्रोचेस जीरो। तो 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? जीरो, प्लस ए इंटू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? माइनस ए साइन एक्स। क्या होगा? माइनस ए साइन एक्स। ओके, अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस बी कॉस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस बी साइन एक्स, प्लस बी साइन एक्स। ओके, और माइनस ए एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहला टर्म क्या आएगा? माइनस ए साइन एक्स, माइनस ए साइन एक्स, फिर क्या आएगा? माइनस ए एक्स कॉस एक्स, माइनस ए एक्स कॉस एक्स, डिवाइड बाय क्या आएगा? ध्यान दो, डिवाइड बाय आएगा 6x, डिवाइड बाय क्या आएगा? 6x। ओके, तो इसका डेरिवेटिव लिया 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि आया 0, प्लस a cos x का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आया? माइनस a sin x। ओके, फिर माइनस b cos x का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया? प्लस b sin x, माइनस ax sin x का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। a कांस्टेंट है हमारा, पहले x का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि होगा 1, तो यहाँ पे आया माइनस a sin x, फिर क्या आएगा? माइनस ए एक्स कॉस एक्स, माइनस ए एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय 6x। ओके, फिर से हमने क्योंकि एल हॉस्पिटल्स रूल लगाया है, फिर से हम यहाँ पे इस नए रेशनल फंक्शन में फिर से x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे कि फाइनाइट आंसर आ रहा है या नहीं। फाइनाइट आंसर आ रहा है तो हम रुक जाएंगे, उसको इज इक्वल टू 1 सेट करेंगे, क्योंकि हमें दिया गया है कि इस लिमिट का आंसर क्या है? इज इक्वल टू 1। और अगर फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो फिर से एक बार क्या लगाना पड़ेगा? एल हॉस्पिटल्स रूल। क्या लगाना पड़ेगा? एल हॉस्पिटल्स रूल। ओके, तो चलो यहां पे x बराबर 0 रखो, देखो क्या आएगा? साइन 0 0, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos 0 1 होता है, लेकिन उसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है? x, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, मतलब न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 0 अगर x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 6 इंटू 0 क्या होता है? 0, तो ये फिर से क्या आ गया? 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गया, फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे देखो 3 बार इनडिटरमिनेट फॉर्म आ चुका है, इसका मतलब हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा? एल हॉस्पिटल्स रूल लगाना पड़ेगा। तो चलो फिर से हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हैं। देखो ये माइनस ए साइन एक्स, ये माइनस ए साइन एक्स, ये क्या हुआ? माइनस 2a sin x। तो हम फिर से इस रेशनल फंक्शन का एक बार फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, और इसका लिमिट हम सॉल्व करेंगे एज x अप्रोचेस 0। तो माइनस ए साइन एक्स, माइनस ए साइन एक्स, माइनस 2a sin x का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा?
-2a cos x, क्या होगा -2a cos x प्लस b sin x का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा प्लस b cos x प्लस b cos x। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं, -ax cos x का डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा -a cos x माइनस a cos x प्लस ax sin x प्लस ax sin x। ओके, क्योंकि x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, पहले x का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा 1, तो बाकी क्या बचेगा a इंटू कॉस एक्स, तो माइनस a इंटू कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, मींस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मींस दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में है उस पे हम डेरिवेटिव का हम प्रोडक्ट रूल अगर हम लगाएंगे, तो फिर क्या बचेगा x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा माइनस ए एक्स साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये क्या आ गया प्लस ए एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा 6x का एक बार डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होगा 6 होगा, वो क्या होगा 6 होगा। अभी यहाँ पे ये जो नया रेशनल फंक्शन बना, इसमें देखो x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो क्या आएगा -2a cos x मींस -2a प्लस b माइनस a मींस -3a प्लस b डिवाइड बाय 6। यहां पे देखो फाइनाइट आंसर आ गया, यहां पे फाइनाइट आंसर इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में 0 नहीं है। अगर न्यूमरेटर में 0 होता, न्यूमरेटर में सॉरी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता तो फिर से हम क्या करते, जैसे यहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था, फिर से हमें यहां पे हमें जबरदस्ती का 0.0 फॉर्म बनाने के लिए क्या अज्यूम किया 1 प्लस a माइनस b को 0 होना ही पड़ेगा। अगर इस केस में भी डिनोमिनेटर में 0 आता, फिर हम क्या जबरदस्ती इसका 0.0 फॉर्म बनाते हो, हम क्या बोलते हैं -3a प्लस b को इज इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर एक फाइनाइट नंबर है, तो इस लिमिट की हमें फाइनाइट वैल्यू मिल चुकी है, जो कि किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। तो ये क्या होगा -3a प्लस b इज इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास आ गया दूसरा इक्वेशन, ये मेरे पास क्या आ गया दूसरा इक्वेशन। और एक इक्वेशन क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 1 प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा -1। ये मेरा क्या है पहला इक्वेशन, ये मेरा क्या है पहला इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें a और b इंडिविजुअली मिल जाएगा, फिर हम a प्लस बी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपके सारी चीजें मींस 3 बार तो हमने एल और प्लस रूल लगा ही दिया है। ओके, तो वो सब चीजें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में बन सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने लिमिट का एक सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया, ये क्वेश्चन लिया ताकि इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। लेकिन गेट में जो लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल इतना नहीं रहता, वो बिल्कुल बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस, देखो यहाँ पे क्या होगा -2a इज इक्वल टू 5, क्या होगा -2a इज इक्वल टू 5, तो a बराबर क्या होगा -5/2। ओके, अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहा हूं और b फाइंड करूंगा, तो b क्या होगा a प्लस 1 जो कि क्या होगा -5/2 प्लस 1 जो कि क्या आएगा -3/2, क्या होगा -3/2। और हमें क्या चाहिए a प्लस बी क्या होगा -5/2 -3/2 जो कि क्या होगा -4, क्या होगा -4। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस टाइप का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। जब भी लिमिट में कुछ अननोन ऐसे नंबर्स दिए गए हो a और b, तो हमें कैसे डील करना है। तो पहले हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था, तो अगर न्यूमरेटर को हम फाइनाइट नंबर मानते हैं तो आंसर हो जाएगा अनडिफाइंड, लेकिन इसमें लिमिट का आंसर फाइनाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, डेट इज 1। तो हमने क्या किया फोर्सफुली 1 प्लस a माइनस बी को 0 बना दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या लिया एल प्लस रूल लगाया, वो जो रेशनल फंक्शन था उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक बार डेरिवेटिव लिया, तो ये वाला नया फंक्शन आया, इसमें फिर से हमने x की जगह 0 रखा, तो यहाँ पे फाइनाइट आंसर जनरेट हो गया। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बना और एक ये इक्वेशन बना, दो इक्वेशन बने, दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमें a और b इंडिविजुअली मिल गया। फिर हमने क्या निकाला a प्लस बी, हमने क्या निकाला a प्लस बी। ओके, तो आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा, लिमिट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि लिमिट के जो भी लिमिट के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और उस पर मैं बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन लाने वाला हूं जिसमें आपकी सारी कॉन्सेप्ट एरिया अंडर द कर्व,
एरिया अंडर द कर्व नहीं, एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स और एरिया बिटवीन टू कर्व्स, वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ वहां पे सीखेंगे। फिर हम डबल इंटीग्रल्स में जाएंगे, डबल इंटीग्रल्स के बाद हम कहाँ पे जाए, सॉरी, फिर हम मैक्सिमा मिनिमम, ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, तो कल हम डिस्कशन करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का, ताकि हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट खत्म हो जाए। फिर इंटीग्रल कैलकुलस में मैं एक एरिया बिटवीन टू कर्व्स का एग्जांपल लूंगा, फिर हम डबल इंटीग्रल का एक एग्जांपल लेंगे, फिर हम वहां पे इंटीग्रल कैलकुलस को कंक्लूड कर देंगे, फिर हम वेक्टर कैलकुलस की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड नंबर 26 में। तब तक सब अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए सबको थैंक यू।